सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम देखेंगे एफ सेंटर या कलर सेंटर के बारे में। एफ सेंटर या कलर सेंटर जो होता है, एफ सेंटर की जो उत्पत्ति होती है वो एक प्रकार के दोष के कारण ही होती है। किसी क्रिस्टल में हमने अभी तक देखा था कि बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और अन्य प्रकार के डिफेक्ट। तो ये भी जो एक कलर सेंटर होता है या एफ सेंटर होता है वो भी एक डिफेक्ट के कारण ही उत्पन्न होता है। और ये जो होता है कलर सेंटर वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत एनायनिक वैकेंसी के कारण उत्पन्न होता है। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, इसको समझिएगा अच्छे से, कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत हमने डिफेक्ट्स दो प्रकार के देखे थे मेजर। एक स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता था, एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता था। तो ये जो होता है ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत भी कौन सा? एनायनिक वैकेंसी। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत एनायनिक वैकेंसी के कारण उत्पन्न होता है एफ सेंटर या कलर सेंटर। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में कलर सेंटर या एफ सेंटर की उत्पत्ति उसमें नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत एनायनिक वैकेंसी या ऋण आयन रिक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से एनायन या धातु आयन रिमूव हो जाते हैं, एनायन को यहाँ धातु आयन भी कहा जा सकता है, तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल से एन आयन या धातु आयन रिमूव हो जाता है तो उस क्रिस्टल में धातु आयन या धन आयन की अधिकता हो जाती है। यहाँ समझिएगा, धातु आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज और अधातु आयन मतलब नेगेटिव चार्ज, एन आयन। ठीक है। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से एन आयन रिमूव हो जाएगा, एन आयन निकल जाएगा, तो उस क्रिस्टल में ऑटोमेटिक ही जाहिर सी बात है कि धातु आयन या धन आयन की अधिकता हो जाएगी। परंतु आगे देखते हैं, परंतु वे इलेक्ट्रॉन जो पहले से उस बाहर निकलने वाले ऋण आयन के साथ अटैच थे वे क्रिस्टल जालक में ही बंधे रह जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से एक ऋण आयन या अधातु आयन बाहर निकल जाता है, लेकिन जो ऋण आयन बाहर निकला है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन अटैच थे पहले, वो क्रिस्टल जालक में ही बंधे रह जाते हैं। ऋण आयन तो निकल जाता है लेकिन उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन अटैच हुए थे, मतलब उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन थे बंधे हुए थे, वो क्रिस्टल जालक में ही बंधे रह जाते हैं। तब इस प्रकार से उत्पन्न मेटल एक्सेस डिफेक्ट को ही एनायनिक वैकेंसीज कहा जाता है या कलर सेंटर कहा जाता है। और एनायन की रिक्तियों में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर या कलर सेंटर कहलाते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से समझिएगा, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। जब किसी आयनिक क्रिस्टल से एन आयन या धातु आयन रिमूव हो जाता है तो उस क्रिस्टल में धातु आयन या धन आयन की अधिकता हो जाती है, परंतु वे इलेक्ट्रॉन जो पहले उस बाहर निकलने वाले ऋण आयन के साथ अटैच थे वे क्रिस्टल जालक में बंधे रह जाते हैं। तब इस प्रकार से उत्पन्न मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एनायनिक वैकेंसीज कहा जाता है तथा एनायन की रिक्तियों में बंधे हुए उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर या कलर सेंटर कहा जाता है। और इसी एफ सेंटर या कलर सेंटर के कारण ही उसमें कलर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ एफ का मतलब होता है फार्वे। फार्वे एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ रंग होता है। यहाँ एफ का मतलब है, एफ शब्द जो लिया गया है उसका अर्थ होता है रंग, या फिर फार्वे एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी कंडक्टिविटी अधिक हो जाती है। इस प्रकार के डिफेक्ट्स जिन भी क्रिस्टल में पाए जाते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब ऋण आयन तो निकल गया लेकिन इलेक्ट्रॉन फंसा रह गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने के कारण उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या फिर चालकता बढ़ जाती है। दूसरा जो है उसका पैरामैग्नेट बिहेवियर शो होने लगता है। वो जो क्रिस्टल जालक है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। थर्ड है, क्रिस्टल जालक की डेंसिटी कम हो जाती है। ऋण आयन बाहर निकल गया है
उसके जगह में इलेक्ट्रॉन जो था वो फंसा हुआ है अभी भी। तो इस प्रकार से क्रिस्टल जालक की डेंसिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यदि सोडियम की अधिक मात्रा क्लोरीन गैस में जलाई जाए तो सफ़ेद की जगह येलो कलर का NaCl या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह पीला रंग F सेंटर के कारण ही होता है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि जब नमक को आप या सोडियम की अधिक मात्रा क्लोरीन गैस में जलाई जाती है, जब किसी सोडियम की अधिक मात्रा आप क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में जलाते हैं तो सफ़ेद की जगह येलो कलर का NaCl प्राप्त होता है। यह पीला रंग F सेंटर के कारण ही होता है। उसी प्रकार LiCl में भी अधिक मात्रा में लिथियम होने पर गुलाबी रंग प्रदर्शित होता है और KCl में अधिक मात्रा में पोटेशियम होने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो हम F सेंटर पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और NaCl में मेटल कौन सा है? सोडियम। तो सोडियम की NaCl में यदि सोडियम की अधिकता हो जाएगी, मेटल एक्सेस मात्रा में हो जाएगा, तो उसमें पीला कलर उत्पन्न हो जाता है। और उसी प्रकार LiCl में यदि मेटल के रूप में जो लिथियम है वो अधिक मात्रा में हो जाता है तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार KCl में पोटेशियम। इसको आप एक डायग्राम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एनायनिक वैकेंसी है F सेंटर को अपने एग्ज़ाम में, उसको आप ये आराम से देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया जा सकता है।